शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। कल ईरान और इजराइल के बीच 15 घंटों तक जंग रही। बड़ी खबर उसी जंग को लेकर है। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि कल हुए इजराइल के हमले में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हुई। पहली बार ईरान ने कल के हमले में मौत को लेकर यह बयान दिया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये दोनों जो सैनिक हैं ईरान के, वो एक एयर डिफेंस यूनिट में तैनात थे। कल इजराइल ने पूरे ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था। उन्हीं हमलों के दौरान ईरान की एयर डिफेंस यूनिट के 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बारे में ईरान ने आज औपचारिक तौर पर बयान दिया कि इजरायली एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स में उसके 2 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद ईरान और इजराइल इस समय दोनों एक दूसरे पर वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह पर वार निरंतर इजराइल की तरफ से जारी है और हिजबुल्लाह के लड़ाके भी उत्तरी इजराइल को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं और इसी पर अंदेशा यह है कि यह जंग फिर भड़क सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर एक बड़े और भीषण हमले का हुक्म दे चुके हैं। रनवे पर इजराइल के लड़ाकू विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च होने के लिए लॉक्ड है। लेकिन चंद मिनट पहले ही, यानी जैसे ही ईरान पर हमले का आखिरी ऑर्डर देने वाले थे नेतन्याहू, उन्होंने फिर एक ऑर्डर दिया कि यह अटैक इस समय ना हो। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत, जिसमें नेतन्याहू को दी गई एक सख्त चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला किया या बड़ा हमला किया तो इसके बाद वो जंग अकेले ही लड़नी पड़ेगी। अमेरिका जंग से अलग हट जाएगा। अमेरिका उनके साथ जंग में शामिल नहीं होगा। और इसके बाद ही खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर से अटैक करने का जो फैसला है वो पलट दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल की तीनों सेनाएं, इजराइल की वायुसेना, नौसेना और सेना पूरी ताकत के साथ ईरान और ईरान समर्थित आतंकी संगठनों का जवाब देगी। दरअसल रविवार से लेकर सोमवार दोपहर तक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कई बार बातचीत हुई और दोपहर आखिरी बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि झगड़े को अब और आगे न बढ़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के चैनल 12 न्यूज से कहा कि मैंने नेतन्याहू को चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने इस हालात में युद्ध को और आगे बढ़ाया या बदल दिया तो ईरान के खिलाफ इजराइल अकेला पड़ जाएगा। जब 5 देशों ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने को कहा तो मैंने ईरान के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई का दायरा सीमित करने की कोशिश की। इसके बाद नेतन्याहू ने ईरान पर अगला हमला रोक दिया, लेकिन इजराइल की सेना ने इस दौरान जबरदस्त इजराइल की सेना में भी कंफ्यूजन रहा कि अगला हमला करना है या नहीं। अगला हमला तो नहीं किया, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस को और तेज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख के बाद नेतन्याहू ने ईरान पर हमला तो रोक दिया, लेकिन एक बात साफ है कि इजराइल ईरान का जो प्रॉक्सी है, यानी उसका जो आगे युद्ध लड़ता है, आतंक का युद्ध, हिजबुल्लाह, उसे बख्शने के मूड में नहीं है। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को एक खुली चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह ने फिर से हमला किया तो इजराइल अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। हिब्रू भाषा में पहले से रिकॉर्डेड 3 मिनट से कम के बयान में नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार की बात को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो उन्होंने आईडीएफ को पूरे ईरान में सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर हमले का हुक्म दे दिया। जैसे ही ईरान और हिजबुल्लाह ने हमला रोका तो इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई को और आगे नहीं बढ़ाया, उस पर ब्रेक लगा दिया, यानी एस्केलेट नहीं किया। लेकिन अक्टूबर में चुनावी जंग लड़ने जा रहे नेतन्याहू न केवल ईरान को बल्कि ट्रंप को भी यह बता देना चाहते हैं कि अगर इजराइल पर दोबारा हमला होता है तो फिर इजराइल किसी को सुनेगा नहीं, वो ईरान पर और हिजबुल्लाह पर और हमले करेगा।
हिजबुल्लाह और ईरान को दी गई चेतावनी आखिर है क्या, हम आपको वो सुनवाते हैं। इजराइल पर जो हमले हैं, इजराइल के हमले ईरान के प्रॉक्सीज पर वो रुक नहीं रहे हैं। इस बार ईरान ने अपने प्रॉक्सी यानी जो एक छद्म आतंकी संगठन है हूथी विद्रोही को यमन में उन्हें भी सक्रिय कर दिया है। नेतन्याहू के चेतावनी के कुछ घंटे बाद इजराइल पर यमन से ड्रोन अटैक से हमला हुआ। यह हमला इजराइल के तटीय शहर इलात में हुआ। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलात के ऊपर मंडरा रहे हूथी ड्रोन को मार गिराया। इलात बंदरगाह के पास तैनाती इजरायली नौसेना के युद्धपोत में लगे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और सफलतापूर्वक हवा में ही उसे ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर ड्रोन हमला किया। लेबनान से 2 ड्रोन इजराइल की सीमा में घुसे लेकिन उन्हें भी मार गिराया गया। इजराइल से इस सीजफायर का उल्लंघन सीधे तौर पर माना जा रहा है। हूथी और हिजबुल्लाह विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने कहा है कि उसके ऑपरेशन जारी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का भी अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 2 या 3 दिन में ईरान के साथ एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। ट्रंप का यह बयान बीती रात आया। उन्होंने यह भी बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनकी बात मान ली। क्या बातचीत हुई उसे भी विस्तार से बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल पर हमला हुआ था, इसीलिए इजराइल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके लिए नेतन्याहू को गलत नहीं कहा जा सकता। अगर हमला नहीं होता तो इजराइल पलटवार नहीं करता। सुनिए। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन इस तरह की बातें वो पहले भी कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल डील की तारीफ की बल्कि यह कहा कि अब तो बस शांति हो ही जाएगी। ट्रंप 8 से 10 बार कह चुके हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं, अगले 2 दिन में हो जाएगी, अगले 3 दिन में हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। कई बार ये कह चुके हैं। खुद ट्रंप ने ईरान के साथ तोड़ी थी परमाणु डील, यानी जो एक जॉइंट एक्शन प्लान दोनों ही देशों के बीच में था, JCPOA। डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर निकल आए थे। लेकिन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जिसके बारे में हमने आपको अभी विस्तार से बताया, इसमें बकायदा इसमें US, UK, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी यानी P5+1 6 देश उन्होंने बकायदा गारंटी ली थी। जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, IAEA की किस तरह से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की किस तरह से निगरानी होगी, परमाणु कार्यक्रम पर रोक के बदले पाबंदी से राहत मिलेगी, ईरान का जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा उसे दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने कहा यह डील बहुत बुरी है और वो इससे बाहर आ गए। मैं और बेहतर डील करूंगा। लेकिन बेहतर डील करने के बजाय युद्ध और शुरू हो गया, डील नहीं हुई और दुनिया अब इसका खामियाजा भुगत रही है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का मौका मिल गया है। ट्रंप उसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब एक नई डील चाहते हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये डील बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा वो कई बार पहले भी कह चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है और हॉर्मूज को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसमें जो सवार दोनों क्रू थे उन क्रू को सुरक्षित बचा लिया गया। अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर है, एक अटैक गनशिप है। AH-64 एक क्लोज एयर प्रोटेक्शन टैंकों के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों के लिए, जहाजों के लिए यह है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दुर्घटना का शिकार हुए पायलट इस समय सुरक्षित हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका मंगलवार को इस घटना की पूरी रिपोर्ट जारी करेगा। यानी कल 8 जून को यह दुर्घटना हुई और अगले 2 दिनों में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी।